जिनके थ्रू बच्चे 9th और 10th में पढ़ते हैं, उसके बाद 11th और 12th का इनका जॉब रोल अलग होता है। जॉब रोल के साथ साथ जब इनकी क्लासेस लगती हैं तो 300 आवर्स का इनका टोटल सिलेबस होता है, जो कि सर हम यहाँ पे वोकेशनल पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताए चुके हैं। यहाँ पे हम ट्रेड वाइज, हमारे राजस्थान में अभी 13 ट्रेड चल रही हैं, जिसमें ब्यूटी है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है, फूड एंड बेवरेजेस का है। ये अलग अलग ट्रेड्स चल रहे हैं और इन पर्टिकुलर अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग जॉब रोल्स भी होते हैं, जिनके थ्रू बच्चे 9th और 10th में पढ़ते हैं। उसके बाद 11th और 12th का इनका जॉब रोल अलग होता है। जॉब रोल के साथ साथ जब इनकी क्लासेस लगती हैं तो 300 आवर्स का इनका टोटल सिलेबस होता है, जो कि इनको पूरा करना होता है। और साथ ही इनका 11th और 12th में ऑन जॉब ट्रेनिंग भी एक इंटर्नशिप टाइप होता है, जैसे कि आपने सुना होगा इंटर्नशिप्स जो होती हैं। तो इंटर्नशिप में ये बच्चे एक्सप्लोर करते हैं कि जो इन्होंने स्कूल में सीखा है या जो आगे एटमॉस्फेयर इन बच्चों को मिलने वाला है किसी कंपनी में जाके काम करने के लिए, ये उस एटमॉस्फेयर में खुद को किस तरह से ढाल सकते हैं, किस तरह से ये खुद को ग्रो कर सकते हैं, ये हम इन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग में सिखाते हैं। साथ ही इन बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जॉब फेयर प्लेसमेंट ड्राइव में। ये प्लेसमेंट ड्राइव गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करती है और मंजिल टीम ने भी ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर हम बहुत सारी कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं, जहाँ पर बच्चे अपना इंटरव्यू देते हैं और इन्हें मौका मिलता है कि किस तरह से जब ये अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो उसमें किस तरह की कंपनीज़ में इनको जाना है, क्या इंटरेस्ट है, ये इनका वोकेशनल हेल्प करता है डेवलप करने में। क्योंकि जॉब्स का, जो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर मैं बात करूँ या प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की मैं बात करूँ, तो इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है जितना हमारे पास यूथ है अभी। तो अगर बच्चे कुछ एक्सप्लोर करना सीख रहे हैं स्कूल लेवल पर, गवर्नमेंट उनको इतनी सारे प्रोसेस दे रही है सीखने के लिए, तो उसी में ये हायर एजुकेशन में किस तरह से आगे जा सकते हैं या सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हैं और खुद का पार्लर चला रहे हैं या खुद का सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ से कोई सर्टिफिकेट भी दिया जाता है? यस सर, ऑन जॉब ट्रेनिंग का भी यहाँ से इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही साथ इनको जैसे जैसे ये 9, 10, 11, 12 पढ़ते हैं, उसका भी पर्टिकुलर इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैम, क्या मानते हो कि गांव में जैसे लड़कियों को पढ़ने के लिए तो दिया जाता है कि 8वीं तक पढ़ाते हैं, कुछ इस तरह के? सर ये यही सोच जिसे हम कहते हैं ना कि बदलाव, जैसे अगर आप पहले देखें तो पहले लड़कियां बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलती थी। उनको अगर गांव से बाहर जा रही हैं तो साथ में कोई ना कोई पर्टिकुलर बंदा होना चाहिए, या अगर 9 to 12 स्कूल बाहर है तो उन्हें जाने ही नहीं दिया जाता था। वो सोच अब धीरे धीरे बदल रही है। वोकेशनल उसमें इस तरह से सपोर्ट कर रहा है कि जब वो लोग देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां इसी क्षेत्र में हमारे ही ट्रेड में पढ़ के जॉब कर रही हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। साथ ही साथ जब पेरेंट्स भी ये देखते हैं, स्कूल में आकर विजिट करते हैं कि पूरा सेटअप गवर्नमेंट ने किया हुआ है, हमारी बच्चियों को इतना अच्छा एक्सप्लोर करने का मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा उसको अपनी बच्चियों को भी हेल्प करते हैं। आपका गुड दिन। सर मेरा नाम आरती चतुर्वेदी है और मैं मंजिल टीम से हूँ। हम लोग बालिका शिक्षा के लिए काम करते हैं। हाँ बताइए। मंजिल कार्यक्रम राजस्थान राज्य के 6 जिलों में कार्यरत है, जिसमें हम कक्षा 9 से 12वीं तक जो छात्राएं पढ़ती हैं व्यावसायिक शिक्षा में, उन छात्राओं के लिए हम लोग काम करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से उन छात्राओं को किस तरीके से सशक्त बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और टोंक, इन 6 जिलों में काम कर रही है मंजिल टीम। आज जो कार्यक्रम था ये अजमेर ज़िले के लगभग 65 प्रधानाचार्य को हमने आमंत्रित किया था यहाँ पे। इन सभी प्रधानाचार्यों के साथ में, जहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा योजना चल रही है, उन सभी विद्यालयों से पधारे हुए प्रधानाचार्यों के साथ हमने एक वर्कशॉप आयोजित किया, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के बजट यूटिलाइजेशन को लेकर के, उनके विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति को और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं हम, किस तरीके से मंजिल टीम सहयोग कर सकती है। वहाँ से कुछ जो पास आउट छात्र हैं जिनके साथ हमने काम किया है, वो आज जॉब कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी है, उन छात्रों को हमने आमंत्रित किया है। उन सभी की स्टोरीज हमने यहाँ पे डिस्प्ले करी है। उन छात्राओं को जो डिस्ट्रिक्ट समझा ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा हमने सम्मानित करवाया है। इस तरीके का आयोजन हम प्रत्येक जिले में प्रत्येक वर्ष करते हैं, ताकि हमारे मंजिल टीम की जो गतिविधियाँ हैं उनको हम बता सकें, आगे की योजना के बारे में बात कर सकें, और मंजिल अभी तक क्या क्या काम कर चुके हैं इन सभी के बारे में उनको अवगत करा सकें। मेरा नाम मान सिंह शेखावत है। मंजिल कार्यक्रम का जो इन स्कूल कंपोनेंट है उसको मैं देखता हूँ राजस्थान स्तर से। क्या उद्देश्य क्या है इस मंजिल? आईपी ग्लोबल मंजिल जो कि एक एनजीओ है, और ये हमारे राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को उन्नयन करने के लिए, उसमें बढ़ावा देने के लिए और उसमें सहयोग के लिए ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर
और राज्य सरकार के साथ ये काम कर रहे हैं। और ये वर्ष भर कई तरह के जितने भी हमारे राजकीय कार्यक्रम होते हैं, उन राजकीय कार्यक्रमों में व्यवसाय शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें ये सहयोग करते हैं। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों में जो व्यवसाय शिक्षा है उसमें अगर संचालन में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान जो है वो ये वहाँ विद्यालय में खुद जाकर और इनके प्रतिनिधि जाकर और ये करते हैं। और इसी कड़ी में आज एक समस्त जितने भी ये जो राजकीय विद्यालय है हमारे अजमेर ज़िले में जहाँ व्यवसाय शिक्षा संचालित होती है, तो उन व्यवसाय शिक्षा संचालित विद्यालयों के संस्था प्रधानों की एक मीटिंग यहाँ रखी गई है, जिसको कि आईपी ग्लोबल प्रिंसिपल मीट नाम दिया गया है। और इस मीट में जो इनकी जो विभिन्न योजनाएं जो ये साल भर तक जो करते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। और व्यवसाय शिक्षा संचालन में जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर मिल बैठकर प्रयास किया है। और हमारे कार्यालय की तरफ से भी हमारे एडीपीसी सर, मैं एपीसी खुद और हमारे जो साथी है कार्यक्रम अधिकारी निहाल जी, तो उन्होंने सबने यहाँ साथ के साथ मिलकर और जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान किया है। धन्यवाद। गवर्नमेंट स्कूलों में चलता है या अन्य प्राइवेट? नहीं, केवल ये राज्य सरकार की जो विद्यालय है तो उसमें ही चलता है। और ये कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ही है। और विभिन्न 15 तरह की ट्रेड है ये, ठीक है, 15 तरह के अलग अलग सेक्टर है। उन 15 तरह के अलग अलग सेक्टर में ये हर विद्यालय में 2 सेक्टर होते हैं और अलग अलग विद्यालयों में कुल मिला के 15 सेक्टर जो है अजमेर ज़िले में संचालित है। और इससे बच्चों को व्यवसाय संबंधी या रोजगार संबंधी जो भी समस्याएं हैं तो उस समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। और सबसे मोटी बात है कि शिक्षा करते करते जो स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको एक रोजगार परक एक डिग्री जो कि वो मुफ्त में मिलती है, ठीक है ना। ये एक राज्य सरकार की लाभकारी और उन्नयनकारी योजना है। तो इसके संचालन के लिए मैं नवीन सागर सोनी, एपीसी समग्र शिक्षा अजमेर। जो मंजिल परियोजना है वो राजस्थान के 6 जिलों में चलाई जा रही है, जिसमें इन स्कूल और आउट स्कूल है ना, दोनों ही तरीके से काम किया जा रहा है। जो स्माइल फाउंडेशन है वो इन स्कूल में काम करता है, अतः जो लड़कियां स्कूल के अंदर हैं उनमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोग कार्य करते हैं। आईपी की दूसरी टीम जो है वो आउट ऑफ स्कूल काम करती है, जिसमें जो लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो बच्चियां 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उनको वापस से स्किलिंग से जोड़ने का कार्य जो है वो किया जा रहा है मंजिल परियोजना में। और इसमें जो उम्र सीमा है वो 14 से लेकर 21 साल की जो लड़कियां हैं उनको हम एडोलसेंट जो गर्ल्स हैं उनको हम फोकस करते हैं और उन्हें स्किलिंग के माध्यम से, इसके लिए गवर्नमेंट में RSLDC के द्वारा जो गवर्नमेंट प्रायोजित SDC खोले जाते हैं या स्किल सेंटर खोले जाते हैं, वहाँ पे उनका दाखिला करवाते हैं और तत्पश्चात ट्रेनिंग के पश्चात उनको वहाँ पर बाद में नौकरी दिलवाई जाती है। ये कार्य जो है मंजिल परियोजना द्वारा 6 जिलों में किया जा रहा है। आज क्या हुआ अजमेर जिले? हाँ, आज जो ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल मीट रखा गया, ये इन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के, उन सभी प्रिंसिपल्स को यहाँ इनवाइट किया गया था और मंजिल परियोजना द्वारा क्या प्रोग्रेस रहा पिछले वर्ष में उसके बारे में अवगत कराया गया तथा जो सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो शेयर की गई सबके साथ में। और कुछ लड़कियाँ आई थी जो कि किस प्रकार से मंजिल के द्वारा आगे की तरफ बढ़ी और उन्होंने फ़ायदा उठाया या लाभान्वित हुए, उसके बारे में उन्होंने परिचय दिया। मेरा नाम मिलन शर्मा है और मैं मंजिल प्रयोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अजमेर हूँ।